हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान जो है नाराज हुए, ये बात चल रही है अली अमीन गंडापुर पर, किस बात पर नाराज हुए उस बारे में हम बात करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर की जो है इमरान खान से जो मुलाकात 32 मिनट की हुई, उसमें क्या क्या मामला डिस्कस हुए उसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। फिर हम परवेज खटक ने एक ऑफर की, उसके मुतालिक भी जो है वो बात करेंगे। तो जो है फिर थोड़ा सा शेर अफजल मरवत के बारे में बात करेंगे। हम तफसील पर आने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप अपनी राय से जो है हमें जरूर मुस्तफीद कीजिएगा। इमरान खान के साथ जो है डील करने की कोशिश की गई, किस तरीके से कोशिश की गई, इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश की गई। स्टैब्लिशमेंट ने जो है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जरिए से जो है अली अमीन गंडापुर के जरिए से जो है वो कोशिश की गई कि डील की जाए कि वो अपने यानी कि एक साइड पे रखें, माँ यानी कि अपनी जो है सियासत से किनारा कशी कर लें, लेकिन जो है ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान को जितना माइनस करने की कोशिश की जाएगी, जितना उसे जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, मैं बारहा कह चुकी हूँ, वो एक स्प्रिंग की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं, उतना ही उछलकर जो है वो सामने आएंगे। इसलिए इमरान खान को जो है माइनस करने का अगर किसी का ख्वाब है तो वो चकनाचूर होगा, उसको जो है वो ताबीर जो है उसकी ख्वाब की वो नहीं मिलेगी। तो इमरान खान की जो है मुलाकात जो है अली अमीन गंडापुर के साथ हुई, 32 मिनट तक ये मुलाकात हुई। इसमें क्या क्या मामला तय पाया हुए, पहले तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पर इस बात पर नाराज हुए कि मेरे से मशवरा किए बगैर जो है शहबाज शरीफ से, मुझे तमात में लाए बगैर जो है शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात हुई, वो क्यों कर हुई, उसका अहवाल भी जो है इस 32 मिनट की मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने जो है अपने सारे ग्रीवेंसेस जो है इमरान खान के सामने रखे। और फिर PTI कारकुनान जो थे उनमें से भी कुछ लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो है गद्दारी की है और उनसे मिले हैं, लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर जो है उनको बताए बगैर जो है शहबाज शरीफ से जो है वो कुछ सूबे के मामला थे उसके मुतालिक जो है उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी थी, तो इस सिलसिले में मिला। या अगर डील के मुतालिक मिले भी हैं तो इमरान खान के साथ जो है डील जो है वो नामुमकिन जो है वो है। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताए मामला जो हैं वो पेश आए, सिक्योरिटी के साथ मामला जो हैं वो डिस्कस हुए, खासतौर पर वजीरस्तान के हवाले से जो इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर को जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है ब्रीफिंग भी दी इन 32 मिनट की मुलाकात में। और फिर बगैर प्रोटोकॉल के जब अली अमीन गंडापुर डियाला जेल है तो बिल्कुल बगैर प्रोटोकॉल थे और फिर 32 मिनट के बाद वहां से चल पड़े। उन्होंने किसी सहाफी से किसी से भी कोई बातचीत नहीं की। उस दौरान जो इमरान खान से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से जो है वो बात की, सूबे में होने वाले मामला के मुतालिक बात की, फिर आने वाले सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो है उनके हवाले से बात की। उसमें जो है उन्होंने इमरान खान ने जो अपने नाम दिए उनमें जो है सबसे मेजर और सबसे अहम और झटका देने वाली जो है दूसरे जमातों को खबर वो ये कि अली अमीन गंडापुर ने मुराद सईद का नाम दिया है सेनेट के लिए। मुराद सईद वो शख्स जो शायद ये सोचा जाता है कि इमरान खान अगर नहीं होते तो उनके बाद जो है जिस तरह से वो अब पाबंदे सलासल हैं, तो मुराद सईद पर अगर इस तरह के, इसीलिए तो गद्दारी के मुकदमात उन पर किए गए कि ताकि वो जो हैं वो शामिल वो किसी तौर पे भी पार्टी को आगे लेकर ना चल सकें। तो फिर मुराद सईद को इसलिए जो है अब जो है सेनेट के लिए जो है इमरान खान ने जो नाम दिया है ये तमाम जो है उनके तहरीक इंसाफ की मुखालिफ पार्टियों के लिए एक झटका देने वाली खबर है। फिर हम बात करेंगे इमरान रियाज के मुतालिक। इमरान रियाज ने कहा है शेर अफजल मरवत के मुतालिक, वो क्या कहते हैं, शेर अफजल मरवत के मुतालिक जो है इमरान रियाज कहते हैं कि वो एक मलंग बंदा है, वो यानी कि ऐसा इंसान है जो इमरान खान का दीवाना है, यानी कि उससे इमरान खान से मोहब्बत है। उसके बारे में गलत किस्म के फॉर्म फैलाना या उसके बारे में गलत बात करना गलत है। वो इमरान खान से वाकई ही जो है दीवाना वार मोहब्बत करता है शेर अफजल मरवत। और फिर हम बात करते हैं कि परवेज खटक ने कहा है कि अगर ऑफर दी है कि मुझे अगर आप कहें तो मैं इमरान खान से मुलाकात कर सकूं तो मैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है डील करवा सकता हूं। भाई जो किस तरह से डील करवा सकते हैं आप, आपकी हैसियत क्या है? इन इलेक्शन में आपको अपनी हैसियत का पता नहीं चल गया कि आप क्या हैसियत है?
वो तो इमरान खान आप पर बहुत एतमाद करते रहे, आपको जो है बहुत आगे किए रखा। और इमरान खान दिल के जो हैं वो सादा इंसान हैं, वो हर किसी बात पर यकीन रखते हैं। एक वाक़े में वो बताते हुए कहते हैं कि मेरी माँ को हमेशा ये मेरी फिक्र रहती थी और मेरी बहनों से कहती थी कि मैं हमेशा इससे परेशान रहती हूँ कि ये हर किसी पर जल्द भरोसा कर लेते हैं, तो ये भरोसा जो है अक्सर इंसान को मार देता है। हकीकत भी ऐसे ही है, जो इंसान जल्द दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं वो हमेशा जो है वो धोखा खाते हैं। और जो परवेज खटक है वो एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अब वो कह रहा है कि मैं डील ऑफर करता हूं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में डील करवा सकता हूं। ये किस किस्म के अजीब किस्म के ख्वाब ने जो है परवेज खटक साहब देख रहे, बहुत अजीब किस्म के ख्वाब है भाई। आप जो है अपने इलाके से अपनी सीट तक तो जीत नहीं सके, तो आप इमरान खान को अभी तक जो है वो डील नहीं हो सकी, तो आप करवाने में जो है वो ज्यादा कुछ माहिर लगते हैं, या अपने आप को वैसे सियासत में इन रखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अब परवेज खटक को भी जिस तरह जहांगीर तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया, तो परवेज खटक को भी खैरबाद कह देना चाहिए। और फिर इसी तरह से जो मामलात हैं, मुल्की मामलात अब आ जाते हैं थोड़ा सा, कि मुल्की मैशियत के मुतालिक जो है कि क्या आगे होने वाला है। मैशियत संभलने वाली बहुत मुश्किल होती जा रही है, जिस तरह से हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं है। हमारे जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक रहेगा तब तक जो है हमारी माशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा। हमारे साथ जो है IMF जो है अपनी मर्जी के मुतालबात जो है वो करवाएगी और वो उसी के मुताबिक चलेगी। अगर इसके लिए अगर जो है इसका बेहतरीन हल जो है बार बार बताया जा चुका है, बार बार जो है एंकर पर्सन जो है वो बता चुके हैं कि इसका जो बेहतरीन हल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान की सूरत में है। और इमरान खान को जो है अगर सबको मंजूर नहीं है तो जाहिर है उनकी मर्जी है, लेकिन जो है अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम को खत्म करना चाहते हैं माशी तौर पर, माली तौर पर, सियासी तौर पर, तो फिर इमरान खान के फैसले को जो है मेरिट की बुनियादों पर लाकर फौरी तौर पर हल किया जाए और उनको उसी सूरत में जो कि 2022 में थी उसी सूरत में जो है वापस भेज दिया जाए उस पार्टी को। तो ये सबसे बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए। इस मुल्क के लोगों के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ जो है 76 सालों से जो खलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने, आपको उससे तकलीफ नहीं होती, आपको दुख नहीं होता कि हमारी अवाम जो है किन अजियतों से, किन तकलीफों से गुजर रही है। रोज बिलों में इजाफा, रोज जो है पेट्रोल में इजाफा, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं इस अवाम के साथ। इस अवाम को दबाने के लिए इस अवाम का मैंडेट तक चोरी कर लिया गया और अवाम अब एतमाद करने वाले नहीं है। आप कुछ भी कर ले, अवाम आप पर एतमाद नहीं करेगी जब उनका दिया हुआ मैंडेट आपने जो है इस तरीके से चलाया जो सरे आम चलाया जाता है। आप उठाकर कह रहे हैं कि नहीं, और अभी तक सीटों के फैसले हो रहे हैं, अभी तक गिनवाए जा रहे हैं। और अगर इनको 45 फॉर्म के साथ जो है अगर फैसलों को देखा जाए तो जो जीतते हैं तो फिर तो जीतना उनको चाहिए। कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को, दोबारा गिनतियां करवाकर। भाई सारे जितने लोग जो नून लेके या पीपल्स पार्टी के हारे हैं, आप लोग कोशिश करें दोबारा से रिकाउंटिंग के लिए, आप भी जीत सकते हैं, चांस है, मौका है। और फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला आपको, ये एक पहला और आखिरी मौका है आप सबके साथ, आप सबके पास, और आए और दोबारा से गिनती के लिए दरख्वास्त दें और आप सीट पाएं। ये जो है हमारे यहाँ बोली लगी हुई है सीट देने के लिए, तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए। लेकिन अवाम को तो आप कमजोर नहीं कर सकते, अवाम के इरादों को कमजोर नहीं कर सकते, अवाम के दिलों की मोहब्बत जो है वो दूर नहीं कर सकते। अवाम से आप जो है जिसके साथ अवाम है उसको अवाम से दूर नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अवाम की मोहब्बतें, अवाम की जो है वो ताकत जो है वो जिस भी शख्स के साथ है वो रहेगी। अगर आपको अवाम की मोहब्बत और ताकत चाहिए तो इसके लिए वो फैसले करने होंगे जो अवाम चाहते हैं, चाहे आपको दिल पर पत्थर ही रखकर क्यों ना करने पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप सबके पास जो है ये आखिरी मौका है। ये 2 साल आप लोगों के पास हैं और इसके बाद आखिरकार इंसाफ होना है, इंसाफ होकर रहेगा। और हो सकता है होश के नाखन इन लोगों को भी आ जाएं और इंसाफ जो है इसी में हो जाए, और जो है अल्लाह ताला जो है उनसे कुछ बैत नहीं कि वो कब जो है आप ये दुनिया मकाफात अमल है, इसी 2 साल के अंदर अंदर ही आपके साथ ऐसा हो जाए। इन बातों को ज़हन में रखते हुए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।